हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग पी एन देवभूमि ब्लॉग। अब हम गंगोत्री के रास्ते से वापस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो बाएं हाथ की तरफ हमारी गंगोत्री वाली गंगा बह रही है और हम ये अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, घर की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में हम अभी आपको दिखाएंगे नदियों का नज़ारा किस तरह का है, किस तरह का पानी है, और वहाँ पे हम आपको सारी चीज़ चेक करवाएंगे। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की ब्यूटी, उत्तराखंड का कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोग तरसते हैं ऐसी जगह के लिए और ऊपर वाले की कृपा है, माँ गंगे की कृपा है। उसने हमें अपने दर पे आने का मौका दिया और हम आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ से वापसी कर रहे हैं। माँ गंगा तक तो हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर 5 घंटे का 6 घंटे का जाम था। वो जाम बता रहे थे कि कम से कम 10 किलोमीटर फैला हुआ था। समय का अभाव होने के कारण हम वहाँ माँ गंगे के पास नहीं जा पाए और हर्षिल से ही हमें वापस लौटना पड़ा क्योंकि समय का अभाव था। हमें ये नहीं पता था कि भाई इतना समय वहाँ लग जाएगा, जाम लग जाएगा, क्योंकि रोड छोटा होने के कारण जाम लग जाता है। बता रहे थे कि बड़ी बड़ी बसें यात्रियों की वहाँ पर फंस गई थी, जिसकी वजह से इतना लंबा जाम हो गया। 4 घंटे हम भी जाम में रहे। रात फिर 11 बजे हमें रिटर्न होना पड़ा। हमें ये उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे, मगर अफसोस माँ गंगे का बुलावा नहीं था, इसलिए हमें बीच में से ही आना पड़ा। मगर हमने स्नान वगैरह सब कर लिया है। अब हम अपने घर की तरफ आ रहे हैं। पीछे हमारे जो मित्र हैं वो भी हमारे pीछे पीछे गाड़ी में आ रहे हैं। और आप ये देखिए पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा, और पहाड़ियों के रास्ते होते होते हम अपने जा रहे हैं। और कहीं पे चढ़ाई है तो कहीं पे उतार है, कहीं चढ़ाव है। ये देखिए आप, माँ गंगा के साथ साथ चलते चलते हम अपने घर की ओर निकल रहे हैं। रास्ते में देखो हमें अभी कहीं अगर हमें गंगा नीचे बिल्कुल तलहटी पे मिलती है तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और माँ गंगा के आपको भी दर्शन कराएंगे वहाँ पहुँच करके। आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, ऊपर वाले की कृपा है यहाँ पर, तभी इसका नाम देवभूमि रखा गया है। आप देखिए देवभूमि का खूबसूरत शहर। अभी हम गंगनानी गांव से लौटे हैं। रात हमने गंगनानी गांव में स्टे किया था क्योंकि रात को हमें काफ़ी देर हो गई थी और वहाँ पे रात को कुत्ता भी था तो जो पूरी रात भौंकता रहा। हमें नहीं पता कि वो रात भर किस वजह से भौंक रहा था, क्योंकि वो यहीं के लोग बता सकते हैं। हो सकता है उसे कोई बाघ वाघ नज़र आया हो। हमारे होटल के बराबर में ही वो था। हो सकता है उसे कोई आत्मा या कोई किसी तरह का कुछ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जानवरों के पास एक ये शक्ति होती है जो अदृश्य शक्ति बोलते हैं। उस शक्ति को सिर्फ जानवर ही पहचान सकता है। बस वो हमें बोल नहीं पाता, हमें बता नहीं पाता जानवर कि भाई यहाँ पर इस तरह का कोई चीज़ दिखाई दे रही है। बस वो पूरी रात भौंकता रहा। हम भी उठ उठ के देखते रहे इधर उधर। फिर हम भी सो गए, थके हुए थे हम, तो हमने सोचा अब चलो कुत्ते को भौंकने दो। उसने तो दिन भर सोना है, मगर हमें रात सुबह जागना है और घर पहुंचना है। ये देखिए आप, क्या पहाड़ियाँ निकली हुई हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। और भक्तजनों की बहुत भीड़ है, आने की भी और जाने की भी। जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनकी भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। मगर हम सुबह जल्दी निकले अपने होटल से, तो इसलिए ये भीड़ आपको नहीं दिखाई दे रही। रात को तो 10 किलोमीटर के आसपास जाम था, तो समय का अभाव के कारण हमें लौटना पड़ा। ये देखिए अभी हमें रोड बिल्कुल खाली मिला है, मगर यात्रियों की बसें, टैक्सियाँ, पर्सनल व्हीकल सब भर भर के लोग जा रहे हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मगर हम लौट रहे हैं। देखिए ये गाड़ी जा रही है और बड़ा ही छोटा रास्ता है, बड़ा सोच समझ के यहाँ पे चलना पड़ रहा है। छोटा रास्ता होने के कारण कई जगह तो ऐसा रोड है कि हमें एक जगह रुकना पड़ रहा है और वहाँ पर करीब 1 किलोमीटर या पौना किलोमीटर करीब ट्रैफिक को रोका जा रहा है। फिर उस साइड से ट्रैफिक को बुलाया जा रहा है। फिर जब उधर का ट्रैफिक क्लियर होता है फिर यहाँ से ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। और अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी सुविधा है, वहाँ पे हमारे आर्मी के जवान भी तैनात करे हुए हैं, पुलिस वाले भी तैनात हो रखे हैं। सलूट मारते हैं हम इनको। बड़ी ही ये हमें एक बाबा इनकी बड़ी कठिन ड्यूटी। देखें कहाँ से आए हैं, ये पता करते हैं। आए कहाँ से हो बाबा?
कहाँ से आए हो? पहले वृंदावन से आए। अच्छा, वृंदावन मथुरा में। अच्छा, प्रेमानंद जी के यहाँ से मिले हो? प्रेमानंद जी से तो पैदल आए हो वहाँ से? प्रेमानंद जी ऋषिकेश से पैदल आना है। ऋषिकेश से। अब कहाँ जाओगे? गंगोत्री। गंगोत्री। अच्छा, तो पैदल ही जाओगे गंगोत्री? हाँ, पैदल। तो कब तक पहुँचोगे? देखो माता जी की कृपा। गंगा मैया जब तक बुलाए। हाँ। जिसको बुलावा होता है वही जा सकता है वहाँ। हम आधे रास्ते से वापस आ गए। क्या बात है? हाँ, जाम लगाओ बहुत। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता? बहुत जाम था। आधा रास्ता में। हाँ, रात हो गई थी हमें जाते जाते। तो यहाँ से यहाँ ऋषिकेश तक बस में आए थे? नहीं। हाँ। हाँ, उधर ऋषिकेश तक आए थे ट्रेन से। और खर्चा पानी भोले बाबा दे देते हैं। कहीं ना कहीं से। सब भोले बाबा को दे। जय गंगा मैया। चलो, स्लीपर निकाल दी। कहाँ है स्लीपर? ये इनकी चप्पलों से नहीं चला जाएगा इनसे, तो अभी अपनी स्लीपर निकाल रही हैं। निकालो निकालो, जिसमें तुम्हें आराम रहेगा वो निकालो। ये हम नीचे गदन में जा रहे हैं। इतना अच्छा पानी है ये। ये देखिए, ये सज्जन आ रहे हैं। ओ, क्या मिल गया? इनको हिसरे मिले। हिसरे हैं, हिसरे तोड़ो तोड़ो, हिसरे तोड़ो। ये ऐसे ही मिलते हैं बिल्कुल नदी किनारे, जहाँ कोई जा नहीं सकता। किन घोड़े? हाँ, लाओ। देखिए, हमें इसोलो के पेड़ भी मिल गए। आगे देखिए, नीलूफर को देना। कांटे इतने होते हैं इसमें? बेरी तो हमारे यहाँ भी है, छोटे-छोटे अभी हो नहीं रही है, हो खत्म हो गए हैं। ये तो पेड़ तो पूरा लगे पड़े हैं, मीठे होते हैं, खट्टे मीठे। हाँ, खट्टे मीठे। ऐसे होते हैं, संतरे के अंदर होते हैं ना। मैं कहती आज अब चलते हैं वहाँ को। कहाँ? जहाँ को जा रहे थे अपन। हर्षिल? हाँ। नहीं, वहाँ जाम लगाओ बहुत। मैंने पूछा था होटल वाले से। तो रात को तो लग रहा है, दिन में थोड़ा लगता है। नहीं नहीं, दिन में भी। आप आए नहीं ना, हम तो आते रहते हैं। इधर का नजारा तो देख के आते हैं। वहाँ भी ऐसा ही है, जैसा ये है ना, ऐसा ही है वो भी। हर्षिल बस। लेकिन कांटे ऐसे हैं बिल्कुल बारीक वाले। लो बाबू जी, गाड़ी में ये देखो, ये तो हमारे पास हैंगे ये तो। ये खरबूज है। ये गांव का फल है हमारे, हिसोले।
हाथ ऐसे ही पकड़ लेता है ये। कांटे हैं ना बहुत कांटे पकड़े। उनके ना लगने के खा लिया फिर छोड़िए वही नीचे गिर रहा आराम से तोड़ने पड़ता है, टूट जाता है ना। हाँ है नहीं इसमें, ये इनको हिसोरे मिल गए हैं बहुत सारे, मगर इस पे कांटे इतने होते हैं कि सीधा हाथ पे लगता है और हाथ वहीं रह जाता है। हेलो आओ आओ आओ। किधर लगे? पकड़। अरे आजा यार। हाँ यार ये तो दीवार है यार। मोबाइल ऐसी एरिया में परसों तो हो गया ना कल। ये हम गदन उतरने के वाले हैं, गदन में, और गदन उतर करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ये हम आए हुए इस टाइम पटवाड़ी गांव के पास, और हम यहाँ नीचे गंगा नदी के पास जा रहे हैं। ये देखिए ये लोग आए हुए हैं पहली बार। कितना खूबसूरत नज़ारा हमारे उत्तराखंड का। उत्तराखंड की खूबसूरती देखिए आप। उत्तराखंड की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। हर्षिल भी तो ऐसा ही है। ये अब हम नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि नदी कहाँ कहाँ कैसे कैसे बह रही है, अगर हमारा मन लग गया। ये देखिए यहाँ पर ये छिपकली आ गई हमारे सामने। इतनी बड़ी है ये, जो डिस्कवरी में दिखाई जाती है। ये देखिए आ गई वो। ये हमारे शमशाद भाई के पीछे मुर्गा पड़ गया था। ये दुनिया के पीछे कुत्ते पड़ते हैं, उनके पीछे मुर्गा पड़ गया था। जय श्री राम। क्या हाल है जी? आप यहीं रहते हो? हाँ। ये पीछे जो कुटिया बनी हुई आप ही की है? अच्छा, आप मंदिर में रहते हैं। कब से रह रहे हैं आप इधर? 3 साल हो गए। 2-3 साल? 3 साल। अच्छा चलो, तो खाना पीना रहना सहना सब यहीं? और कौन है साथ में? 3-4 लोग। 3-4 लोग हैं। हमने कहा जरा गंगा मैया के दर्शन करें। ये देखिए ये गंगा मैया के दर्शन कराते हैं हम आपको। क्या पानी है ये हमारी धर्मपत्नी जी भी उधर की तरफ जा रही है। मन कर रहा है कि नहा ले, मगर गहराई का पता नहीं है कि गहराई कितनी होगी। हाँ जी भाजी, यहाँ की हवा से आदमी ऑटोमेटिक आधा बीमार तो वैसे ठीक हो जाता है। तो साल में 2 बार ले आया करो। वो तो बच्चों ने भेज ही दिया तुम्हें। हैं? ये अब हम बिल्कुल नदी में आ गए हैं। यार पानी गहरा ना हो इसमें। होगा गहरा। कौन जा रहा है? अरे गहरा होगा यार ये। वह वहां को ना जा भाई, छोटा पत्थर है वो। ये अब हम आ गए हैं बिल्कुल गंगा जी के पास। हमने कहा गंगा माई के दर्शन करते हैं।
बनाना तो यार इधर वो होंगे